Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Students, we are dealing with chapter number 12, that is geometrical optics. Well students, we are going to discuss today total internal reflection. What is total internal reflection? When a ray of light traveling in denser medium enters into a rare medium, जब एक लाइट रे डेंसर से रेयर में ट्रैवल करती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये कल हमने डिस्कस किया था कि जब हम डेंसर से रेयर में जाते हैं तो हमारी रे जो है वो नॉर्मल से अवे मूव करती है, जबकि रेयर से डेंसर में आए तो नॉर्मल के टूवर्ड मूव करती है। ओके स्टूडेंट्स, 4 फिगर्स शॉन इन योर स्क्रीन। फर्स्ट डायग्राम की बात करते हैं कि जब रे डेंसर से रेयर में एंटर होती है तो उसने नॉर्मल से अवे मूव करना है। नॉर्मल से अवे मूव करेगी तो आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो लार्जर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लार्जर है एज़ कम्पेयर टू इंसिडेंट एंगल। जब हम सेकंड केस में बात करें तो हमने थोड़ा सा इंसिडेंट एंगल पहले डायग्राम की निस्बत इंक्रीज़ किया। जब इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज़ किया तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी इंक्रीज़ हुआ, इसलिए वो नॉर्मल से और ज़्यादा अवे मूव कर गई। थर्ड केस में देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया, तो इस बार जो रे है वो ग्लास की सरफेस के ऊपर नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। स्टूडेंट्स, इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। फोर्थ केस की बात करते हैं, जब हमने इंसिडेंस एंगल को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उसे और ज़्यादा इंक्रीज़ किया, तो अब रे रिफ्लेक्ट नहीं हुई बल्कि टोटल रे रिफ्लेक्ट बैक हो गई इनटू डेंसर मीडियम। स्टूडेंट्स, इस फिनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। वेल स्टूडेंट्स, द न्यू थिंग इज़ क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज़ क्रिटिकल एंगल? स्टूडेंट, क्रिटिकल एंगल इज़ योर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बिकम 90 डिग्री देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। जब रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए तो इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको सामने फिगर में नज़र आ रहा है कि हमारे पास रे बार बार रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कर रही थी, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि नॉर्मल के साथ इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल है उसे क्रिटिकल एंगल का नाम दिया जाता है, जिसे थीटा सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसके बाद जो रे आई वो टोटल रिफ्लेक्ट बैक हुई, जिसे टोटल रिफ्लेक्शन का हमने नाम दिया है। तो इस फिनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, लाइट रे को डेंसर से रेयर मीडियम में मूव करवाना है। दूसरी कंडीशन, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भर जाएगा, कोई भी रे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सिर्फ रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा। डेंसर मीडियम में तमाम की तमाम रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। दिस इज़ नॉन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वेल स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड more clearly, just watch this video. Total internal reflection. Let us consider a ray of light passing from glass to air, that is, from a denser medium to a rarer medium. When a ray of light is incident on a refracting surface, a major part of the incident light is refracted and a small portion is reflected. The refracted ray bends away from the normal after refraction. That is, the angle of refraction R is greater than the angle of incidence I. Now, if we increase the angle of incidence, the angle of refraction also increases. And for a certain angle of incidence, say IC, the refracted ray grazes over the surface of separation and the angle of refraction will be 90 degrees. IC is referred to as the critical angle. Critical angle is that angle of incidence for which a ray of light while moving from a denser to a rarer medium just grazes over the surface of separation of the two media. That is, the angle of refraction is equal to 90 degrees.
If we further increase the angle of incidence, the light ray, instead of getting refracted, bounces back into the same medium, obeying the laws of reflection. This is known as total internal reflection. Conditions to be satisfied for total internal reflection to take place are: the ray of light must travel from a denser medium to a rarer medium. The angle of incidence must be greater than the critical angle for those two media. Okay students, now it's time for your home task. You have to do review question 12.8. What is meant by total internal reflection? 12.9 is state the conditions for total internal reflection. Well students, I hope you understood this topic very clearly. If you have any query, you can ask me. Take care. Allah Hafiz.